हार की इतनी डर है कि मोदी जी को भी बुलाना पड़ रहा है। यही तो समझदारी है। यह गोरिया कोठी के विधायक का दम है कि लोग लोकसभा में उतारते हैं, मैंने विधानसभा में उतार दिया। मेरी क्या संसद का दायित्व नहीं बनता है कि अपने क्षेत्र का विकास करें? देखा जाए बिल्कुल दायित्व बनता है। अगर वो नहीं किए हैं तो अपना धर्म से कर्तव्य से विमुख है। लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ के संसद एक नहीं बल्कि दो बनेंगे और आप कह रहे हैं कि दो ही लोग। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि पंजाब में 5 अंगुली था, अब तो 2 अंगुली बच गया है। मेरे बापे बेटा बच गए हैं ना। हम बार बार कहते हैं कि यह परिवारवादी पार्टी का विधानसभा सांसद मेरे बड़े भाई अखिलेश बाबू भी 65 साल के हो गए, लेकिन सर उनके लड़का 32 साल के। चुनाव आकाश थोड़े लड़ रहे हैं, आकाश तो एक प्रतीक है। चुनाव आकाश नहीं लड़, चुनाव में कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, क्या कुछ कहिए? देखिए, हम सब की परंपरा है, एनडीए की परंपरा है। उस परंपरा का निर्वहन करते हुए आज चुनावी दृष्टि से कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। एनडीए का बड़ा चेहरा यहाँ आज आपको दिख रहा होगा। यह जीत निश्चित है, उसको सुनिश्चित करने के लिए, जीत के अंतर को बढ़ाने के लिए आज हम सब कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हैं। आपको दिख रहा होगा उत्साह कि क्या है। नरेंद्र मोदी जी को हाथों को मजबूत करने के लिए हम सब आज बैठे हैं यहाँ। सर, आपने कहा कि जब उनकी रथ यात्रा जा रही थी तो उसमें 2 हाथ की जिक्र किया, 2 उंगली की जिक्र किया, लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ के संसद एक नहीं बल्कि 2 बनेंगे और आप कह रहे हैं कि 2 ही लोग। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि पंजाब में 5 अंगुली था, अब तो 2 अंगुली बच गया है। मेरे बापे बेटा बच गए हैं ना। हम बार बार कहते हैं कि यह परिवारवादी पार्टी का नेता यहाँ आया है, क्योंकि आज उनकी पत्नी भी नेता हैं, वो खुद भी नेता हैं, उनका बेटा भी नेता है। मौका मिलेगा तो उनके बड़का भैया मिथिलेशो भैया नेता हो जाएंगे, उनके बेटी भी नेता हो जाएगी, वो दमादो लाए उनको भी नेता बना देंगे। इसलिए ये सब परिवारवादी लोग हैं। बात ज़रूरत पड़े तो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी खड़ा हो सकते हैं। हम तो कहना चाहेंगे, हम तो भूल गए बताना, हम लोग के समाज का हीरो सुनील पांडे रहे हैं, उसको भी इन्होंने तरारी जाके हराने का काम किया है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि वहाँ माले नहीं हरा सकता है सुनील पांडे को, ये जाके उनको हराने का काम किए हैं। जीत के आश्वासन को लेकर कितना आप लोग आश्वस्त हैं? 200% हम आश्वस्त हैं कि हम जीत रहे हैं। हम मार्जिन बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। जीते तो हम 2 बार से लगातार हैं, हम अपने मार्जिन को बढ़ा रहे हैं। इस बार कुल और फूल की बात करी जा रही है, क्या कुछ कहिएगा? फूल और फूल की भी बात की जा रही है। फूल ही फूल है और कुछ है ही नहीं। देश में सिर्फ कमल ही कमल है। 400 कमल खिलना है, उसमें से एक कमल महाराजगंज से भी जाने वाला है। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ पूर्व विधायक सदेव सिंह हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा, आज गोरिया कोठी में चुनावी कार्यालय खुला है, इसके लिए क्या कहिएगा? और भाई, चुनाव का शुरुआत आज हो गया और हम अपने लोगों को, समर्थकों को उत्साहित किया कि हम जो विगत चुनाव में जितना वोट से जीते हैं उसके दुगुना वोट से जीते। यही हमारा लक्ष्य था। इसके लिए इस महती सभा को हमने संबोधित किया और बताया कि देश में तुरंत तीसरा बार प्रधानमंत्री मोदी को होना अति आवश्यक है। कारण है कि मोदी गारंटी का नाम है। मोदी जी आएंगे तो भारत में विश्व गुरु साबित होगा भारत, प्लस तीसरा शक्ति इकोनॉमी का होगा। पीयू को हमारा आपस आएगा। अभी हमारे राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ का उद्धार किया है। अभी तक कृषि भूमि वगैरह सब बाकी है, वो सभी इनके काल में पूरा हो जाएगा। देश की समृद्धि होगी, बेरोजगारों को रोजी मिलेगा, गरीबी से मुक्त देश होगा। अब हमारा हथियार जो है, अस्त्र जो हम बाहर से लेते थे, आज हम अपने आत्मनिर्भर है। करीब 50 देश में हम हथियार सप्लाई कर रहे हैं, हर मामले में संपूर्ण है। इसलिए यहाँ पर अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए अपील किए हैं और हमें उम्मीद है कि विगत चुनाव से ज़्यादा तो दुगुना से वोट से वो जीतेंगे। सर, सिकरवाल जी से काफ़ी लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि जब भी चुनाव आता है तभी दिखते हैं। सर, सिकरवाल जी को वोट मैं नहीं मांग रहा हूँ, मैं वोट मांग रहा हूँ मोदी जी को मांग रहा हूँ। हम लोगों से कह रहा हूँ कि आप मोदी जी के नाम पर वोट दीजिए। मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रहा है। क्या संसद का दायित्व नहीं बनता है कि अपने क्षेत्र का विकास करें? देखा जाए बिल्कुल दायित्व बनता है। अगर वो नहीं किए हैं तो अपना धर्म से कर्तव्य से विमुख है। लेकिन हम उनके नाम पर वोट नहीं मांग रहा हूँ। हमने बसंतपुर के उद्घाटन में कहा कि अगर उससे कोई शिकवा शिकायत है उन्हें दरकिनार कर दीजिए और मोदी के नाम पर वोट दीजिए। सर, आपने कार्यालय का आज उद्घाटन किया है, क्या कुछ कहिए? देखिए, ये परमानेंट कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का तीसरी बार।
और यह कार्यालय जो है उनकी जीत का आधार रहा है और पुनः आज यह कार्यालय इस चुनाव में आज उद्घाटित हुआ है और जीत की आगाज और उसके माहौल और उसके शुभकामना के लिए हम लोगों ने सब लोगों को निमंत्रित किया था और यह चुनाव कार्यालय का उद्घाटन आम सभा में परिवर्तित हो गया। इसके लिए अपने क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्षेत्र में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को लेकर काफ़ी बातें कही जा रही है। कहा जा रहा है कि जब भी चुनाव आता है तभी दिखते हैं, उसके बाद वो गुम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, विरोधी ऐसा कहते हैं और विरोधी को कहने का अधिकार है, क्योंकि विरोधियों से क्यों मिलेंगे। विरोधियों के यहाँ निमंत्रित होता है, वहाँ भी जाते हैं। और एक समय था जब इनके बारे में कहा ही जाता था कि वह नेता है जो बर्थडे और सतैसा करते हैं। तो बर्थडे सतैसा वही कर सकता है जो क्षेत्र में घूमता रह सकता है। इसलिए यह आरोप संपूर्ण रूप से निराधार है, किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा पूर्ण नहीं हुई होगी, इसलिए वो इस तरह के निराधार आरोप लगा रहे हैं। सर, आपके कार्यालय में एक आदमी ने कहा कि वो 2 उंगली उठा करके उनकी यात्रा घूम रही है, जो रथ घूम रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि 2 उंगली का मतलब 2 सांसद यहाँ से महाराजगंज से मिलेंगे लोगों अगर आकाश सिंह जी जाते हैं। अब उन जिन्होंने कहा वो हमारे प्रदेश के मंत्री हैं और उनका इशारा बड़ा स्पष्ट था। चूँकि हम चुनाव लड़ रहे हैं राष्ट्रवाद और परिवारवाद के बीच में। एक तरफ राष्ट्रवाद है जो देश का चिंतन कर रहा है, राष्ट्र के उन्नति के लिए काम कर रहा है, राष्ट्र में रहने वाले अपने सारे 140 करोड़ मोदी के परिवार के सदस्यों की चिंता कर रहा है। और एक जो सामने है वह चाहे कोई 2 उंगली दिखा रहा है, कोई 4 उंगली दिखा रहा है और उत्तर प्रदेश में तो 8 उंगली दिखा रहा है। 8 उंगलियों का निशान यह है कि यहाँ 2 उंगली का मतलब आपको उन्होंने समझा दिया। 4 उंगली वाले अपने सदन में विरोधी दल की नेता विधान परिषद में हैं, बेटा विधानसभा में विरोधी दल का नेता है और आज के दिन में 2 बहनें भी चुनाव लड़ रही हैं और एक भाई भी मंत्री थे। 5 लोग यहीं पंजा लेके, खूनी पंजा लेके किसी यादव की चिंता नहीं कर रहे, लेकिन अपने परिवार की चिंता कर रहे हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव के 8 परिवार के सदस्य, उनके 2-2 चाचा, 3-3 भाई, स्वयं और पत्नी लड़ रही हैं। तो उनका जो इशारा था 2 उंगलियों का, वही था कि हम और हमारा सपूत। सर, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल 65 वर्ष के बुजुर्ग हो गए हैं। आज में हिंदू में कहा जाता है कि जो पुरानिया हो जाते हैं उनका दिमाग खराब हो गया है, ऐसा विरोधियों का कहना है। 65 वर्ष के हो गए। हमारे राज्यसभा सांसद मेरे बड़े भाई अखिलेश बाबू भी 65 साल के हो गए, लेकिन सर उनके लड़का 32 साल के। चुनाव आकाश थोड़े लड़ रहे हैं, आकाश तो एक प्रतीक है। चुनाव आकाश नहीं लड़, चुनाव में एक प्रतीक है। जैसे हमारे लिए मोदी जी लड़ रहे हैं, हमारे प्रतीक जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है, वैसे ही 65 वर्ष के हमारे अखिलेश भैया भी हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, जब भी हम क्षेत्र में जाते हैं तो गोरिया कोठी के विधायक का कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि उनका बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का कहीं बोर्ड दिखता नहीं है सर विकास का। अब मैं आपको बता दूं कि आपको जो बोर्ड दिखता है वह बिहार सरकार के जो कार्य हैं और प्रधानमंत्री की भी योजनाएं हैं। हमारे सांसद का बड़प्पन है कि वह अपनी योजना भी मुझे अपने क्षेत्र में उद्घाटन और शिलान्यास के लिए कहते हैं। और कोरोना की वजह से विगत 19 से लेकर 3 से 4 वर्षों तक उनका जो MP लाइट था वह बंद था, इसलिए उनका कम दिखता है। और हम लोगों का 2 साल से चालू हो गया है, इसलिए विधायक लाइट का काम आपको दिखता है। विरोधियों का ये भी कहना है कि हार की इतनी डर है कि मोदी जी को भी बुलाना पड़ रहा है। यही तो समझदारी है। यह गोरिया कोठी के विधायक का दम है कि लोग लोकसभा में उतारते हैं, मैंने विधानसभा में उतार दिया। मेरी यह क्षमता है और भाजपा का आशीर्वाद है और नरेंद्र मोदी का गोरिया कोठी के लोगों में विश्वास और प्रेम है। विरोधियों को यह समझदारी अगर होती तो वह ऐसी बात नहीं करती। अंत में क्या कहिएगा अपने विधानसभा? कहना क्या है, हम अपने प्रांत में, अपने लोकसभा क्षेत्र में गोरिया कोठी से अपने प्रत्याशी को अधिकतम मतों से जिताएंगे और ये मेरी शुभकामना ही नहीं, उनको अग्रिम बधाई है। बहुत